बहुत बढ़िया भाई, आपका जोश बरकरार रहे 28 तारीख तक, यूं ही जोश और हिम्मत से हौसला बढ़ाते रहिए। मैं चाहता तो था कि एक बार निशान सिंह जी संबोधित करें, पर साथियों, दो नारे लगाएं, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। थोड़ी आवाज है भैया। जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी जिंदाबाद। आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जी जिंदाबाद। भावी एमएलए दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। भावी एमएलए दिग्विजय चौटाला जी जिंदाबाद। सरदार निशान सिंह जी जिंदाबाद। सांसद सुशील गुप्ता जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बांगड़ जी का। मैं एक बार, सभी साथी एक बार तो शांत हो जाएं भाई। हाँ, शांत हो जाएं। हमारे बीच में मैं हमारे प्रिय नेता और इस जींद की धरती के होने वाले विधायक को आमंत्रित कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, और जोरदार तालियों के साथ भाई दिग्विजय सिंह का स्वागत कीजिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। मान और सत्कार के योग आज जींद की पुरानी अनाज मंडी की इस चुनावी सभा में मौजूद जींद के चौमुखी विकास के लिए, जींद की 36 बिरादरी के विकास के लिए, इन नौजवानों के भविष्य के लिए, बड़े बुजुर्गों के सम्मान के लिए, व्यापारी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री, लोगों के दिलों पर राज करने वाले, व्यवस्था परिवर्तन की एक हुंकार भरने वाले आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सबसे नौजवान सदस्य, हरियाणा के हितों की, हरियाणा के हक और हुकूक की आवाज को पार्लियामेंट में मजबूती से उठाने वाले आपके लाडले, आपके भाई, आपके अपने दुष्यंत चौटाला जी, हमारे आम आदमी पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट, पूर्व में छात्र नेता रहे और अन्ना हजारे जी की मूवमेंट से लेकर आज आम आदमी की पार्टी की कमान को हरियाणा में बहुत मजबूती से संभालने वाले भाई नवीन जयहिंद जी, हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले व्यापारी वर्ग की आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत के अपर हाउस राज्यसभा में उठाने वाले श्री सुशील गुप्ता जी, जननायक जनता पार्टी के स्टेट के प्रथम प्रेसिडेंट, किसान की बुलंद आवाज सरदार निशान सिंह जी, हमारी जननायक जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, इस संघर्ष में दुष्यंत जी का मजबूती से साथ देने वाले डॉक्टर कृष्णचंद बांगड़ जी, दिल्ली से विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, राजकुमार पहल जी, जिला के प्रधान आम आदमी पार्टी,
और आदरणीय श्री किशन राठी जी, दादरी से विधायक फोगाट साहब, केडी भाई, समस्त परिवार, मेरे समक्ष में मौजूद जींद के कोने कोने से आए मेरे परम सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताएं और बहनें, देश का भविष्य, नौजवान युवा साथियों, आज जिस संख्या में चुनाव प्रचार खत्म होने से ऐन ठीक पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से आयोजित इस व्यापारी सम्मेलन में, इस जींद के सम्मेलन में, इस जींद के भविष्य के लिए जो सम्मेलन हो रहा है, आपने उसमें अपनी भारी मौजूदगी दर्ज कराकर जो आज मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का, एक नौजवान का हौसला दुगना करने का काम किया है, वहीं जो ये जोड़ी है कि नहीं भाई? सारे ढीले ढीले ना बोलो, मीडिया वाले भी मौजूद हैं। जोड़ी है कि नहीं है? साफ सुथरी जोड़ी है और सबके मन को भाने वाली जोड़ी है। इस जोड़ी को जो आज आपकी मौजूदगी ने जींद की इस माटी पर, पांडु पंडारा की इस धरती पर, चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि पर जो ताकत दी है, मैं मेरी तरफ से और समस्त जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं, शुक्रगुजार हूं। और मुझ जैसे नौजवान पर जो आपने विश्वास किया है, आज विश्वास का ही प्रतीक है कि आप इस संख्या में यहां पधारे हैं। और आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं, मुझे खुशी होती है कि ये भीड़ इस बात का प्रतीक है कि जींद हलके के लोगों के मन में आज भी चौधरी देवीलाल जी के प्रति वही सम्मान है, वही श्रद्धा है। आज आपकी ये भीड़ उस बात की गवाह है। मैं आपको जहां नमन करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, वहीं मैं आज इन नेताओं की मौजूदगी में, सीएम साहब की मौजूदगी में, दुष्यंत जी की मौजूदगी में, जननायक जनता पार्टी की मौजूदगी में और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जींद की 36 बिरादरी की जो पगड़ी, जो विश्वास रूपी आज हमने केजरीवाल जी और दुष्यंत जी को दी है, हम जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपकी जींद की पगड़ी को नीचा नहीं होने देंगे, इस पर आंच नहीं आने देंगे। मैं आपको विश्वास और भरोसा दूंगा। मैं आप का समय जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब लोग, वैसे तो मैंने शहर के अंदर डोर टू डोर कर, दुकान दर दुकान, घर घर जाकर वोट की अपील आप लोगों के बीच में आकर की है, गांव गांव जाकर आप लोगों से ये प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद मांगा है। आज तो हम आदरणीय केजरीवाल साहब को और दुष्यंत जी को सुनने आए हैं, मगर क्योंकि मैं कैंडिडेट हूं और ये मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है कि मैं आपसे आपका साथ मांगूं, और जब मुझे अवसर मिला है तो जरूर मैं आपकी बातों, आपके ध्यान को वहां केंद्रित करूं। साथियों, आज से तकरीबन एक सप्ताह पहले ये ट्रायंगुलर फाइट थी, यानी ये त्रिकोणीय मुकाबला था और खूब चर्चा हो रही थी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने कैंडिडेट को उतारा था, इसी प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और बीजेपी वालों ने अपने कैंडिडेट को उतारा था, और जननायक जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता मजबूती से लड़ाई लड़ रहा था। मगर इस चुनाव, आज इस अंतिम दौर में आते आते मैं केजरीवाल जी को बताना चाहूंगा, सीएम साहब, अब ये लड़ाई जिसमें कांग्रेस हुंकार भर रही थी, आज वो हवा कांग्रेस की जनता ने निकाल दी है। कांग्रेस तो अब तीसरे और चौथे की, और मैं नहीं कहता, मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस तो अब तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ रही है कि नहीं? कांग्रेस इस रण में, इस मैदान में कांग्रेस हार चुकी है, यह तय हो चुका है। अब ये लड़ाई, अब ये रण पूंजीवाद, टाटा, बिरला, अंबानी, ये किंगफिशर के मालिक, विजय माल्या सरीखे के लोग, मोदी साहब, अमित शाह जी, पूंजीवाद, बड़े धन्ना सेठ, जो इस देश की पूंजी को लूटते भी हैं और गरीब की, किसान के खिलाफ विरोध में पॉलिसी बनाते हैं,
छोटे दुकानदार और व्यापारी के खिलाफ पॉलिसी बनाते हैं दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में। आज ये लड़ाई, आज ये रण जो है, ये रण पूंजीवाद और गरीब, किसान, कमेरा, दलित, हमारा बैकवर्ड, हमारे छोटे दुकानदार, व्यापारी साथी, आज ये रण आम आदमी के बीच में और ये रण जो है व्यापार, जो आपके पूंजीवाद के बीच में है कि नहीं साथियों? ये रण पूंजीवाद और आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर के बीच में है। और इस रण में यानी बीजेपी और इस आम आदमी जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के बीच में है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस रण में आपका एक एक कीमती वोट जो है, आपका एक एक बहुमूल्य वोट, आज मैं केजरीवाल साहब को बताना चाहता हूं कि जींद के आदमी के वोट की कीमत एक वोट नहीं है। यहां के आदमी की आज 28 तारीख को डलने वाले एक वोट की कीमत 1 लाख वोट के बराबर है। क्योंकि आप सिर्फ जींद का भविष्य, अपने गांव का, अपनी इन दुकानों का भविष्य तय करने या शहर का भविष्य तय करने नहीं आए हैं। आप हरियाणा का नहीं, बल्कि जब इस चुनाव का 31 तारीख को रिजल्ट आएगा तो जींद उपचुनाव के रिजल्ट का डंका दिल्ली के लुटियंस के इलाकों में, दिल्ली के उस पार्लियामेंट में, दिल्ली के बड़े बड़े जहां नेता बैठते हैं वहां पर भी बजेगा। बजेगा कि नहीं बजेगा? इसी हिसाब से देखा जाए तो ये आज चर्चा है आम हमारे व्यापारी वर्ग की दुकान में, खेत खलिहान में, खेल के मैदान में, बुजुर्गों की चौपाल में, कि जो जींद जीतेगा लगभग उसी पार्टी की सरकार आने वाले समय में हरियाणा में बनेगी। इसीलिए आज व्यवस्था को परिवर्तन, व्यवस्था से टकराना है, इस व्यवस्था को बदलना है जो कमेरे वर्ग के खिलाफ है और जो लुटेरे के पक्ष में है। साथियों, बीजेपी जब सत्ता में आने लग रही थी, और मुझे याद है केजरीवाल जी को मैं बताना चाहूंगा, केजरीवाल साहब आप अन्ना जी की मूवमेंट को, अन्ना जी के साथ लड़ रहे थे और हम भी पिछली लाइनों में खड़े होकर नारे लगाया करते थे, भारत माता की जय, ये पैसा देश का आ जाए वापस। हम भी जाकर के रामलीला मैदान में नारे लगाया करते थे, हमारे इंसो के साथ ही जाया करते थे। नवीन जी को तो अच्छी तरह पता है, प्रदीप भाई भी यहां खड़े होंगे। इसलिए मोदी जी कहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, इस देश का जो काला धन है वो पाई पाई का हिसाब लेकर के आऊंगा, काला धन देश वापस ले आऊंगा। कही थी कि नहीं कही थी आप लोगों? और ये भी कही थी कि 15-15 लाख बैंक में डलवाऊंगा, कही थी कि नहीं कही थी? किसान को कही थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, कही थी कि नहीं कही थी? खाद और बीज सस्ते दाम पे दूंगा, नौजवानों को रोजगार दूंगा, महिलाओं को सुरक्षा दूंगा, बैकवर्ड दलित का सम्मान करूंगा, व्यापारी के लिए वन टैक्स स्लैब यानी साधारण सरलीकरण कर दूंगा और 36 बिरादरी का भाईचारा होगा। आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट मिली? किसान की खाद का रेट बीजेपी ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? और उसकी मात्रा को कम किया कि नहीं किया? साथियों, क्या रोजगार मिला हरियाणा के नौजवानों को, जींद के नौजवानों को? नहीं मिला। आज ये केजरीवाल साहब, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है, दिल्ली से छपता है, और इसके अंदर नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट छिपी है कि 4 रेप्स 3 मर्डर्स अ डे इन हरियाणा, विच मींस 6 घंटों में, हर 6 घंटे में हरियाणा में किसी महिला की इज्जत को लूटा जाता है। हर 8 घंटे में एक मर्डर होता है। क्या ये हरियाणा हमने संजोया था बीजेपी के राज में? इसलिए आज महिला को जो सुरक्षा नहीं दे पाए, किसान को खुशहाली नहीं दे पाए, व्यापारी को सम्मान नहीं दे पाए, बैकवर्ड दलित का उत्थान नहीं कर पाए। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये कहते हैं हम बैकवर्ड के नेता हैं, बैकवर्ड की बीजेपी पार्टी है। जब राज्यसभा और जब पार्टी की टिकट बांटने की बात आती है, तब फिर बैकवर्ड का नाम बीजेपी की जबान पर नहीं आता। आता हो तो बता दो तब तो। और अगर बैकवर्ड को सम्मान राजनीतिक तौर पर किसी ने दिया तो इतिहास गवाह है, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने दिया, चाहे पार्लियामेंट में चाहे विधानसभाओं में उनको ले जाने का काम। इसलिए आज साथियों,
जहां महिलाओं को सुरक्षा नहीं, व्यापारी को, दुकानदार को सुरक्षा नहीं, जहां आम आदमी को सुरक्षा नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और वो 15-15 लाख, क्या 15 लाख आए? ढीले ढीले ना बोलो भाई, जींद आड़े हो क्या? 15 लाख तो नहीं आए केजरीवाल साहब। हमारे यहां पर बैंक के मैनेजर के फोन आते हैं कि इन जनधन में कुछ डलवा लो, नहीं तो ये और बंद हो जाएंगे। आज व्यापारी जीएसटी से दुखी और नोटबंदी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा दी। कोई मेरे जैसा कह दिया करता कि नोटबंदी से कुछ नहीं होगा, आना जाना नहीं। केजरीवाल जी भी कहा करते ये सिर्फ ढोंग है, मगर लोग ऐसे विश्वास मोदी जी पर किया। पहले 500 में पीछा छुड़वा लिया करते, इन बीजेपी के राज में तो 2000 तक का मैं पीछा भी नहीं छूटता, कोई करप्ट अधिकारी मिल जाए तो, है कि नहीं साथियों? और मेरी ज्यादा तो माताएं बहनें परेशान हैं। जो कुछ बहू बेटी के लिए अलग से रखा था वो भी इन कमबख्त बीजेपी वालों ने सारा निकलवा लिया कि नहीं निकलवा लिया। इसलिए हमारे बड़ों ने, जो आज ये पगड़ी पहने बैठे, हमारे जो बुजुर्ग हैं, चौधरी देवीलाल सरीखे के नेता, जिन्होंने बुनियाद रखी इस हरियाणा की, ये सोच करके रखी कि मेरे आने वाली पीढ़ी ईंट पे ईंट रखकर इस भाईचारे की इमारत को और ऊंचा करेगी। और मेरी पीढ़ी के दोस्तों, आज मुझ पर और तुम पर, आप सभी पर यह जिम्मेवारी है कि हम इस भाईचारे की इमारत को और ऊंचा करें। मगर ये बीजेपी जो है, ये जो एक ऑटो रिक्शा वाला भी है, मैं नाम नहीं जानता पार्टी का, राजकुमार सैनी, ये उस इमारत को जेसीबी की जैसे मशीन होती है जो सालों में सदियों में खड़ी हुई भाईचारे की हमारी, जिसको 36 बिरादरी ने खड़ा किया, आज उस इमारत को तोड़ना चाहते हैं। क्या आप इस भाईचारे की इमारत को टूटने दोगे? भाई अभी भी आवाज नहीं आई। क्या आप भाईचारे की इमारत को टूटने दोगे? इसलिए जब रहन सहन एक, खान पान एक, बसेरा एक, तो फिर हम भाईचारे को टूटने नहीं दे सकते। 35 और 1 का नारा, जाट और गैर जाट का नारा, हिंदू और मुसलमान का नारा, दलित और गैर दलित का नारा, बीजेपी इस बार ये नारे हम नहीं चलने देंगे। जींद की जनता ये नारे नहीं चलने देगी। इसलिए आज जींद जो है वो बहुत कुछ मांग रहा है। जींद शिक्षा मांग रहा है, यहां के स्कूल्स अपग्रेडेड नहीं हैं। और केजरीवाल साहब, हम चाहे इससे पहले अन्य पार्टी में भी रहे, मगर जब दिल्ली की शिक्षा की बात आती थी तो मैं आपको सलाम करता हूं कि आपने जो दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था का सुधार किया, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम इनका धन्यवाद करें। आपने ऑक्सफोर्ड सरीखे की यूनिवर्सिटी से लोगों को लाकर वहां के टीचिंग स्टाफ को जो है नॉलेज दी। इसी हिसाब से आपने जो अस्पताल की सुधारीकरण किया, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम जींद आज आपके दिल्ली जैसे अस्पताल और सरकारी व्यवस्था चाहता है, मांगता है। सड़क, बिजली, पानी, आप दिल्ली से आए होंगे, हुड्डा जी का राज था, रोहतक से सड़क चलाया करती जो लंदन और पेरिस की हो, और लाखन माजरा आते ही पता नहीं कौन सी नजर लग जाती थी। यूं प्रतीत होता था अटारी की सीमा आ गई हो, अटारी का बॉर्डर आ गया हो। साथियों, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, ना डेवलपमेंट, ना रोजगार। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन हुआ करता भाई? सड़क जिसने बनानी थी, सुरजेवाला, जो आज ये कहता है मैं तो अपना कर्ज उतारने आया हूं। ये कर्ज उतारने नहीं आए, ये लोग SCB&R का दफ्तर यहां से ले गए, आपके सिंथेटिक ट्रैक ले गए, और जो 200 बेड का अस्पताल उस समय मंजूर हुआ उसको भी ले जाने का काम सुरजेवाला जी ने किया था। इसको भूल मत जाइयो। साथियों, आज गुंडागर्दी बढ़ी है, आज व्यापारी परेशान है कि मैं कैसे बैंक तक जाऊं और अपने घर तक जाऊं। आज किसान दुखी है, कूड़ा करकच के ढेर लगे हुए हैं। हमने आज इस व्यवस्था को बदलना है। यहां सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं है। यहां नशा पंजाब से आज आकर के बिक रहा है, जिसके खिलाफ आपने पंजाब में लड़ाई लड़ी। आज वो नशा, केमिकल ड्रग्स की एक बड़ी खेप 11 तारीख को यहां पकड़ी गई। इसके साथ साथ साथियों, पेंशन की बहुत दिक्कत है। हमारे बैकवर्ड और दलित भाइयों के बीपीएल कार्ड्स के लिए, गरीब जनता के बीपीएल कार्ड की आज बहुत बड़ी मुसीबत है। और मेरी महिलाओं के लिए खट्टर साहब ने कहा कि 10 बजे के बाद अकेली बाहर ना निकलो। आज मैं चाहूंगा कि ये गठबंधन जो है, जो आज हम संकल्प लेने आए हैं, मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर के विश्वास दिलाएं महिलाओं को यहां पर जींद के इस मंच पर कि 10 बजे के बाद आने वाले समय में अगर आप हमें ताकतवर बनाते हैं,
गठबंधन को ताकतवर बनाते हैं तो 10 बजे के बाद महिलाओं को डर नहीं होगा, गुंडे और बदमाशों को डर होगा कि यहां सड़कों पर बाहर निकला जाए नहीं, ऐसा समय ला रहा। इसलिए साथियों, मैं आज आप लोगों से, मेरे जींद की जनता से, मेरे परिवार से झोली फैला करके वोट की अपील करता हूं। आपका एक एक कीमती वोट जब कप और प्लेट के निशान पर मिलेगा, कितना सुंदर निशान है ये कप और प्लेट का निशान। मैं केजरीवाल साहब को बताऊंगा कि आज हमारे लोग तो सुबह से शाम तक 4-5 बार चाय पीते हैं, प्रचार भी करते हैं, मगर कांग्रेसी, हमने देखे कांग्रेसी तो चाय पीने से भी डर रहे हैं। शैलजा जी ने कल परसों कटोरी में चाय मंगवा ली, बोला उसमें ना लाइयो कप में, तो उसका तो प्रचार हो जाएगा। और बीजेपी वाले थाली में ठंडी कर कर पी रहे हैं। अरे भाई, मारा न्यू का न्यू है कि नहीं है? तो 28 तारीख का शुभ दिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए, हरियाणा को एक सुनहरा भविष्य देने के लिए, जींद को अव्वल नंबर का क्षेत्र बनाने के लिए आप एक एक बटन जब दबाओगे तो फिर ये रीरेल हुई भी ट्रेन जो पटड़ी से उतरी है पटड़ी पे चढ़ जाएगी और इस सुनहरा भविष्य इस जींद का आने वाले समय में लिखने का काम करेंगे। दुष्यंत जी ने कहा है कि सत्ता अगर आई तो सबसे पहले इस जींद को राजनीतिक राजधानी कैसे बनेगी। चीफ मिनिस्टर का दफ्तर चंडीगढ़ बहुत दूर पड़ता है, चंडीगढ़ से उठाकर जींद में लाने का काम करेंगे। सत्ता जींद से चलेगी, सत्ता जींद के लोगों के हाथ में होगी। बूढ़ा बूढ़ी की पेंशन बढ़ेगी, विकलांग विधवा की पेंशन बढ़ेगी और उम्र घटेगी। इसके साथ साथ नौजवान साथियों, रोजगार पहले भी छिकमा दिए चौधरी देवीलाल जी ने और उनकी पार्टियों ने। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस जींद हल्के के अंदर बहुत हुनर है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। आप आने वाले समय में ताकत देंगे तो घर घर कम से कम एक नौकरी, ये जिम्मेवारी मेरी है। मैं वकील बन करके आपका और आपकी वकालत कर करके, और इसके साथ साथ किसान के खेत खलियान की बात हो, चौतरफा विकास की बात हो। दिग्विजय आज आपके बीच में आपका वोट इसलिए मांगता है कि एक मौका आप मुझे विश्वास पर दें। 10 महीने बाद जब आपके बीच में आऊंगा तो अपने काम के नाम पर आप लोगों से वोट मांगने आऊंगा। खट्टर साहब, आज ये जनता गवाह है और ये तो अब निश्चित तौर पर जीत आपने कर दी है, निश्चित नहीं है, सुनिश्चित है। मैं खट्टर साहब अब आपको चैन से नहीं बैठने दूंगा, विधानसभा में सारी मनवा के ले आऊंगा न्यू की न्यू जनता की। और भाई, आपका फिर से दिल की गहराइयों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का वो आए और उन्होंने आकर के जो हमारी ताकत को दुगना किया। आज सच और झूठ की लड़ाई में आपने, धर्म अधर्म की लड़ाई में जो धर्म का साथ दिया, मैं मेरी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से जहां आपका स्वागत करता हूं, आपका और तमाम जींद की जनता का जो मुझे 1 महीने में पिछले प्यार मिला, स्नेह मिला। दिग्विजय चुनाव और 9 महीने के लिए नहीं आया, दिग्विजय आपकी 50 साल सेवा करने के लिए आया है। मैं आज आपको वादा और विश्वास दे करके जा रहा हूं। आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी। भाई, समय कम है, इलेक्शन का टाइम जमा जान लग रहा है। 1 मिनट में अगले वक्ताओं को मंच पर बुलाना चाहूंगा ताकि वो जल्दी जल्दी एक बार इतने भारी जनसमूह का धन्यवाद कर दें। मैं अगले वक्ता निशांत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर कि जनता का एक बार धन्यवाद करें। पांडु पिंडारा की इस पावन धरा पे आज इस बड़े जन सैलाब के इस जलसे की सदारत कर रहे हरियाणा के बबर शेर और दिल्ली में जाकर के विकास का तहलका मचाने वाले, आप लोगों को ताकत देने आए, इस चुनाव में अपनी आहुति डालने आए माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, बहुत ही आदर के योग, आपके सबके मन के हीरो, आपकी सबकी मन की आवाज मेंबर पार्लियामेंट चौधरी दुष्यंत चौटाला जी आपके बीच में बोल करके गए। अजीत दिग्विजय चौटाला जी, बहुत ही आदर के योग, आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रांतीय अध्यक्ष श्री नवीन जयहिंद जी और बहुत ही आदर के योग राज्यसभा के सदस्य श्री सुशील गुप्ता जी, आदरणीय केसी बांगड़ साहब, दिल्ली के विधायक सुरेंद्र कमांडो जी, राजकुमार जी पहल साहब, केडी साहब, अन्य मंचासीन सभी सम्मानित साथीगण और दूर दूर से आए हुए सम्मानित साथियों,
मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय श्री केजरीवाल साहब उनकी टीम का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, खैर मकदम कहता हूँ, जी आयानु कहता हूँ। और दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और आप अपने जो ना मसीहा मैं कहूंगा चौधरी देवीलाल जी की सूरत और सीरत के धनी दुष्यंत चौटाला जी को सुनने आए हैं। और मैं अपना सारा टाइम उनको देता हूं क्योंकि सभा एक लिमिट समय तक चलेगी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आप आए हैं। आप उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से उनका खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद निशान सिंह जी। मैं मंच पर अगले वक्ता को इस भारी जनसमूह का धन्यवाद करने के लिए बुलाना चाहता हूं। 2 मिनट में ही वो अपने विचार रखेंगे। माननीय सांसद सुशील गुप्ता जी, मंच पर आप आमंत्रित हैं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, भाई दुष्यंत चौटाला जी, भाई नवीन जैन जी, श्री दिग्विजय सिंह जी चौटाला, हमारे विधायक सुरेंद्र कमांडो जी, पवन शर्मा जी, केडी भाई, मंच पे और मंच के सामने बैठे हुए सबको मेरी राम राम। मैं आप व्यापारी संगठन का अध्यक्ष होने के नाते अपने व्यापारी भाइयों से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने हिंदुस्तान के व्यापार को तबाह कर दिया है, जीएसटी और नोटबंदी के साथ साथ व्यापार विरोधी नीति बनाकर हरियाणा के हर व्यापारी को और हरियाणा के हर निवासी को नुकसान के अंदर पहुंचा दिया है। इस वोट की चोट से उनको करारा जवाब देने की जरूरत है। हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, व्यापारियों का सरेआम गोली मार दी जाती है। गुंडागर्दी जहां सामाजिक तत्वों की होती है, वहां पे सरकार के अधिकारी भी लूट खसोट के अंदर लगे रहते हैं, जिसके अंदर काबू पाने की जरूरत है। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने व्यापारियों के हित की नीति बनाते हुए शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, करप्शन फ्री सोसाइटी का काम किया है, और जिस प्रकार उसको हरियाणा में लाने की जरूरत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनियों को राजस्थान के चुनाव के अंदर चोर बताते हैं, और जींद के अंदर इनके कैबिनेट मिनिस्टर की उपस्थिति के अंदर हमें गुंडा बताया जाता है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, मैं भी जींद का रहने वाला हूं, गांव सामलो का। अगर दिग्विजय को आप जिताओगे तो एक एमपीआई एमएलए के साथ आपको फ्री में मिलेगा। 24 घंटे जींद वासियों के लिए मैं काम करूंगा। दिग्विजय सिंह जी और दुष्यंत चौटाला जी ने अरविंद केजरीवाल जी को विश्वास दिया कि हम आपके कामों के अंदर विश्वास रखते हैं, आपकी जो स्वच्छ नीति है उसका सम्मान करते हैं, और यह भी बताया जो भूंड की छोटी मोटी टोकरी थी वो इन लोगों के पास छोड़ी आए और स्वच्छ राजनीति के लिए एक नई जोड़ी बना के यहां पे आए हैं। मैं इस मौके पर आप सबसे अपील करता हूं कि आप जहां दिग्विजय सिंह चौटाला को वोट दे रहे हैं, आप वो अरविंद केजरीवाल जी को वोट दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते इस चुनाव के अंदर आपकी वोट को आई करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी वोट आपकी वोट हमारी वोट है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जिस प्रकार बीजेपी को हराने के लिए जींद के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर जो केजरीवाल अलग जगा सकते हैं और किसी के अंदर वो ताकत नहीं है। इसलिए आज आपसे निवेदन है, दिग्विजय सिंह को जिताएं। वो जीत केजरीवाल जी की होगी, वो जीत दुष्यंत चौटाला की होगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद
सुशील गुप्ता जी, मैं अब मंच पर अगले वक्ता को बुला रहा हूं और वो वक्ता हरियाणा के युवा दिलों की धड़कन और एक क्रांतिकारी विचार के लिए जाने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियां बजाकर भाई नवीन जैन का जोरदार स्वागत कीजिए एक बार। भारत माता की। ये छात पे बैठे ये भी ठालो पड़ो को ना, सारे ठालो। भारत माता की। एक क्लब, एक क्लब, ताऊ देवीलाल, अरविंद केजरीवाल, सारे जींदाड़ा ने राम राम। पहली बात है मने या चुनावी रैली को ना लगती है, शपथ ग्रहण समारोह लग है। गलत नहीं कहूं। दिग्विजय भाई कह रहा था बोला सुरजेवाला ने कुछ ना करा, इस नहीं हो ना करा। मैं विरोध तक कहता हूं 1.5 से पीड़ दे दिल्ली कहने चाल लग रहा था, जा लिया जींद में है। तो इसलिए देखो यो जो चुनाव है और यो जो कॉम्बिनेशन दिखा है, ये टोपी वाले भी, झाड़ू वाले भी, अरे हरा भी, पीला भी, खीर हलवाल नहीं लगे है। मैं तो जी इतनी बात कहूंगा, जींद वाले जिसका साथ दिया करा उसने तो कति ऊपर ले जा रहे, और जिसका नाश करा करा हुआ कति खड़ा करा करे दे। सीबीआई आ रहा क्या करूं मैं न, सीबीआई आ रहे। सीबीआई का मतलब सीता कांग्रेस और बीता बता दो, बीता बीजेपी और आईता इन लोग प्लस चाचा कर दो बेशक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं भाई साहब, एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। और जींद के चुनाव की जहां तक बात है, हमने खूब लोगों का पूछा, खूब यार दोस्त है गामा में, सारे नु के हैं अगर भाई ये बीजेपी वाले थे और ये कांग्रेस वाले और ये खाम खा दुखी दिग्विजय सिंह जीत रहा कति क्लियर कट। पहली बात है नुका ये बीजेपी कांग्रेस वाले जींदाड़ा का पुराना सीट भी ना छोटा भाई साहब लकड़ते को ना। मनबू जी की ना वोट दोगे फिर यहां में तो बहुत है भाई, बीजेपी की सरकार है। नवले इन बीजेपी कांग्रेस वाला ने लाकड़ी दे सके हैं वोट को ना दवाया में। सारे नौजवान साथी आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, माता बहने, हर वर्ग के आदमी यहां पा रहा है। भाई साहब हरियाणा का इस सरकार ने कति नाश कर रखा, कति नाश। 4 साल में कांड करे हैं, काम नहीं करे। खट्टर साहब के हैं अकबला जींद के खड्डा ना भर दूंगा। 4.5 साल क्या करा था भाई, ये बड़ा क्यों कर खड्डे भरने ही में दिग्विजय का चुनाव जताना है और ये कांग्रेस बीजेपी वाले इन खड्डा में लुटाने आने क्या रोग नहीं हो पूरे 8 का बताओ। देखो अगर नई राजनीति करनी है, देखो भाई साहब आप भगत सिंह ने माननीय आदमी है, चंद्रशेखर आजाद ने माननीय, सुभाष चंद्र बोस ने माननीय है। आप नहीं डरते किससे थे भी, यमराज थे भी नहीं डरते आप। ये डराने की कोशिश करेंगे, इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं है, ये डर जाएंगे। ये कांग्रेस की तो बात है यार, मन ही बोर्ड देखा उस पर लिख रखा सुरजेवाला ने अब जींद बदलेंगे। पहला कैथल बदल दिया, इब्नू कहा जींद भी बदलेंगे। अरे भाई साहब एक बात और बताओ,
सारे कांग्रेसी हराने बला रहे हैं सुरजेवाला ने। जमानत जब्त करवाओगे इसकी। इमा परसों रोते कहता वो हुड्डा साहब द्वारा सीबीआई वाले आ रहे थे, वे बोले हुड्डा साहब बता बीजेपी का सपोर्ट करेगा छोटे हैं। हुड्डा साहब ने बोले आग जी कति देखो ओपन तो या नहीं जावे पर नीचे नीचे सुरजेवाला ना रवाऊंगा। अरे भाई यो जो बीजेपी वाला कैंडिडेट है, बीजेपी वाला कई दोस्त है मेरी उनसे बात हुई, वे ने बोले तुमने जरूरत को ना मिंडा को रहने की, बोला हम बीजेपी वाले इसका पिड्डा बनाओगे बोला। यह हकीकत है, या हकीकत है भाई साहब। इब न्यू देखना कितने तो जीतना है, सवाल यो है। अरे कल एक पे मैं देखूंगा उस पर आ रहा था कि मैं वीडियो अपना वीरेंद्र सिंह मंत्री है भाई, कति जान न रहा भी सीएम के सपने लेने का मैं बदलूंगा जींदे। अरे सारी उम्र होगी, कितने साल हो गए, पागल मान रहा क्या जींदाड़ा ने? इतने पागल कौन आ रहा रे भाई साहब। कल उन्हें कही बोला मैं खट्टर साहब का बोला कोच हूं, इन्ना कदे जिंदगी में लंगोटी देखी भी नहीं होगी, बांधी तो अलग बात है। नुका मैं खट्टर का कोच हूं, मैंने सोची मगा यार ये अच्छे पहलवान हुए, एक तो तड़के खिचड़ी खा के सो जाए, एक सांझ ने पी के सो जाए। तब ऐसा में इनकी बातों में नहीं आना है, ये क्या बरा क्या बका देंगे। बहुत से नौजवान साथी आ रहे हैं, सारे रल गया रहे हैं, अपने तो हरियाणा गया रहे हैं, सुरजेवाला तो केरल ताई क्या ना बुला रहा हाड़ है, उनके भाषा से बजबाती ना और कुछ ना, उनने भी बुला रहा है वोट मांगने ताई। तो भाई साहब मैं तो आप लोगों का एक बात कहूंगा, अगर भाई इन राक्षसा का वोट मत दियो बे सकते भगवान का समय। भाई हम तो एक बात क्या है दिग्विजय भाई, वो देखा था हमने मैनिफेस्टो बना रहा था, वोट में तेरी मान ली, वो काम क्यों कर करवाने हैं वो देख ले भाई। जीत रहा कथी किससे डालेगी, चिंता मानने की जरूरत नहीं है। और यो हमारा मुख्यमंत्री मेरा किसा है, हमारा मुख्यमंत्री कब है? ईब चुनाव आया था मेरे का, बोला मैं पंजाबी, बोला मन्ना वोट दो भाई। मुख्यमंत्री हो पास कोई जात बरादरी का रहा करेंगे, मुख्यमंत्री सबका होया करे। मारा मुख्यमंत्री तो कोना का तमा बाणिया। अरे सुनो भाई, इस देश के अंदर एक मुख्यमंत्री है, न्यू का मैं आम आदमी और मैं हिंदुस्तानिया का मुख्यमंत्री हूं भाई। और एकमात्र आदमी पूरे देश का ना इन फांसी दे रखे अमित शाह मोदी ने। भाई साहब केजरीवाल का नाम ले देना, बीपी की गोली लेके सोना पड़ा है, उन्हें उठा नहीं जाता। तो इसलिए आप लोगों ने कति जिंदा हाथ जोड़ के वोट मांगा है, भर दियो कति पीपिया ने वहां, हालांकि पर वो ईवीएम भी ले रहे हैं भाई। कोई बात ना, इतनी वोट घेर दियो क्या कर लेंगे, कितनी है कुछ करना पड़ा इनने, मशीना में तो भी वोट लगड़ के भाग जाए, इतनी वोट घेरनी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सारे जिंदगी के साथियों से यही अपील है, जितने भी हैं सारे अपने यार दोस्त रिश्तेदार आने के बाद फिर कह दियो आप किसी भी कीमत पे इनकी जीत नहीं होनी चाहिए, ये जमानत जब्त करानी है, जीत नहीं। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई, बड़ा ही उत्साहजनक भाषण था। अब मैं दूसरे युवा नेता को बुलाना चाहता हूं जिसने इस देश में नहीं दुनिया में सबसे अच्छे सांसद के रूप में काम करके दिखाया है। जोरदार तालियों से भाई दुष्यंत का स्वागत कीजिए।
एक मिनट। साथियों, दुष्यंत जी आपके बीच में बात करें, दो नारे मेरे साथ जरूर लगाएं। पुनः एक नारा फिर लगाएं, जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहें। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। बहुत ही सम्मान के योग मंच पर विराजमान हरियाणा के इस चुनावी महासंग्राम की आखिरी सभा को संबोधित करने हमारे बीच में दिल्ली से आए बहुत ही कर्मठ दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मेरे पार्लियामेंट के सहयोगी सांसद सुशील गुप्ता जी, जींद विधानसभा में जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार आप सबके बेटे और आपके लाडले अजीज दिग्विजय सिंह, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर केसी बांगड़ जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई नवीन जयहिंद जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, मंच पर विराजमान दिल्ली विधानसभा के सदस्य आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र कमांडो जी, हमारे बीच में मौजूद आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और आज जींद पुरानी अनाज मंडी को खचाखच भरने पहुंचे जींद विधानसभा के तमाम जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आप इतनी भारी संख्या में अपने लाडले, अपने भाई बेटे अजीज दिग्विजय को आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे। और उसके साथ धन्यवाद करूंगा आदरणीय केजरीवाल जी का, जो स्पेशली 26 जनवरी जैसे व्यस्त दिन के अंदर भी समय निकालकर आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि एक परिवर्तन की नींव जिसके लिए हम सब मिलकर लड़ रहे थे, आज का दिन इतिहास में रचा जाएगा कि पुरानी अनाज मंडी जींद के अंदर से मिलकर जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत नींव रखने का काम किया है। साथियों, क्योंकि प्रचार का समय बहुत कम बाकी है और आप सब अरविंद जी को भी सुनने यहाँ पहुंचे हैं, मैं ज्यादा ना कहते हुए एक चीज आपके बीच में रखना चाहूंगा कि लोगों ने बहुत बातें इन दिनों में करी, बहुत दुष्प्रचार किया, बहुत तरह की अफवाहें उड़ाई, पर मैं बधाई दूंगा एक एक कार्यकर्ता साथियों का कि आज आपकी मेहनत की बदौलत आज कोई अखबार उठा लो, कोई टीवी चैनल खोल लो, फेसबुक खोल लो, ट्विटर खोल लो, अगर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और पार्टी हो, अगर सब अपना किसी से मुकाबला मानते हैं तो इस 28 साल के छोट से मुकाबला मांगते हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, लोग कहते थे ये तो 200-300 छोरों का टोल है। आज आपने इस पांडु पिंडारा की पावन धरा 9 तारीख को भी पहुंचकर और आज जींद की इस मंडी को खचाखच भर के ये साबित कर दिया कि ये छोरों का टोल नहीं है, ये परिवर्तन करने वाले क्रांतिकारियों का टोल है। ये जींद का चुनाव
ये क्रांति लाने का काम करेगा। और मैं आपको बताता हूं, ये क्रांति केवल मात्र जींद तक सीमित नहीं रहेगी। ये क्रांति यहां से चलेगी और यहां से चलकर दिल्ली के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेगी। साथियों, 3 महीने में लोकसभा का चुनाव है और आपका ये उपचुनाव का नतीजा मोदी जी को हिलाने का काम करेगा। मैं तो सुन रहा था कि लोग कहते हैं मोदी की पूरी टीम आ गई। मैं बधाई दूंगा आप जैसे कार्यकर्ता साथियों का कि आपने 8 मंत्री और हरियाणा का मुख्यमंत्री जींद की सड़कों पर इतना दौड़ा दिया जो 4.5 साल में भी दौड़ने नहीं आए। साथियों, मैं तो हैरान था, खट्टर जी कल बड़े मोदी जी के शायरान आज में बोल रहे थे कि द से दिग्विजय, द से दुष्यंत, द से दुशासन। खट्टर साहब, आप ये भूल गए द से डेवलपमेंट भी होता है। खट्टर साहब, आप कह रहे थे कि दुष्यंत परिवार की नहीं सोचता। मेरा तो ब्याह हुए 2 साल हुआ है, खुश हूं, परिवार खुश है, परिवार समृद्ध है। मगर आप ये बताओ, आपका परिवार कड़े है, आप किस सोच में टिप्पणी करने का काम करते हो? मैं तो एक चीज साथियों बोलना चाहूंगा, आज यहाँ पर व्यापारी साथी इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं देख रहा था आते वक्त लोग अपनी रेडियां बाहर छोड़कर यहाँ सभा के अंदर आए। लोग हम पे आरोप लगाते थे कि हम रेडी लूटा करते थे। भाई, हमें तो जमने जुम्मा 50 दिन हुए हैं और 50 दिन पहले 6 लाख लोगों की एक रैली कर दिखाई थी। कोई एक रेडी फर्री वाला हो जो कहता हो मेरे 5 रुपए छोड़ दिए। पर मैं एक विश्वास आज आपको उसके प्रति बताने का काम करूंगा कि इस उपचुनाव से प्रदेश में आपका राज बनेगा और ये मेरा वादा है। और मैं अरविंद जी को साथ लेकर ये वादा करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, ये दिल में रखना, इन खागड़ों और गुंडों से मुक्ति दिलाने का आपको काम करूंगा। साथियों, मेरी एक विनती प्रार्थना आपसे, अब समय बहुत कम है, मात्र 48 घंटे से कम समय बाकी है। 5 बजे 28 तारीख को पोलिंग बंद हो जाएगी। मगर इन 48 घंटों में इतना कपलेट कर दो जैसे अरविंद जी ने दिल्ली में झाड़ू चलाई थी। अगर बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, और भाई मैं तो सच कहूं, इनेलो वालों का तो हाल यही है, सोते हैं तो कपलेट दिखता है, उठते हैं तो कपलेट दिखता है। और अगर सपने के अंदर सपना लेते हुए कोई खड़का हो जाए तो शायद कई ऐसे लोकदली है जो कूद के भी कपलेट बोलने का काम करते हैं। तो मेरी तो एक विनती प्रार्थना आपसे है कि अब समय विकास की बात करने का है, समय उन्नति का है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि समय कम है। अब आपने मिलकर जींद की उन्नति की बात करनी है, जींद के विकास की बात करनी है। आज चाहे सड़कें हो, 11 साल से जींद का बाईपास पेंडिंग पड़ा है। जो लोग कहते हैं हमने विकास कराया, जींद को तो इनने पीसने का काम किया। हुड्डा साहब रोहतक की बात करते थे, सुरजेवाला जी कलायत की बात करते थे और दोनों के बीच में जींद पिसता था। खट्टर साहब को भी 4.5 साल बाद आज जींद का विकास याद आया है। ये फैसला आपने करना है। आज जींद के सिविल हॉस्पिटल की ये हालात है कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर जहाँ जो पर्याप्त मात्रा डॉक्टरों की होनी चाहिए थी, आज 1/3 मात्रा के अंदर उस अस्पताल को चलाने का काम कर रहे हैं। और शिक्षा की तो ये हालात है, एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज यूनिवर्सिटी की हालात कॉलेज से भी बदहाल है। आज ये हालात है कि स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। हमें इस व्यवस्था को सुधारना है। और भाई, परसों रात को आधे घंटे बारिश आई थी, सीवर की और सड़कों की हालात तो मेरे ख्याल से आप में से एक व्यक्ति ने देखने का काम किया। कल आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता साथियों ने पूरे जींद को डोर टू डोर किया। मुझे नहीं लगता इनमें से एक साथी भी रात शाम को जब घर गया होगा तो उसके जूते पे कीचड़ नहीं होगा। आज तो जींद के आधे हिस्से की ये हालात है कि हमें सड़कें ढूंढनी पड़ती है, इतने ज्यादा गड्ढे हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आज हमें डेवलपमेंट की ओर जाना पड़ेगा, विकास की बात करनी पड़ेगी। और मेरी तो आप सबसे
यही अपील है कि विकास के लिए हमें सबको एक लेकर, सबको आगे बढ़ाकर आगे चलने का काम करना है। मैं अंत में एक ही लाइन बोलूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। सबको साथ लेकर चलना ये सोच हमारी है। हमेशा लड़ेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई। जींद का विकास ये हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, आज जींद के विकास की हमने बात करनी है और जींद का विकास जब ही होगा जब मंडी में बैठा मेरा एक एक व्यापारी साथी विकास की ओर एक एक बटन, कप प्लेट का बटन दबाकर डालने का काम करेगा। जींद का विकास जब भी होगा रेडी लगाने वाला एक एक छोटा व्यापारी, नाई की दुकान चलाने वाला, चाय की थैली चलाने वाला एक एक व्यापारी साथी मन में ये विश्वास रखेगा कि अगर जींद की कोई आवाज बन सकता है तो 28 साल का छोट दिग्विजय सिंह बन सकता है, आपका भाई, आपका लाडला बन सकता है। मैं तो दोबारा अरविंद जी का आज 26 जनवरी को हमारे बीच में समय निकाल कर आने पर आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और यही विनती करता हूँ कि आप सब इसी तरीके से आगे बढ़ने का काम करें। लोग तो रोकते रहेंगे, लोग तो अफवाहें फैलाएंगे, लोग तो हमारी टांगे भी काटने का प्रयास करेंगे, पर मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, चाहे कांटे लगे चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है। दरिया की जिद है, रास्ता नहीं दूंगी, हम सब ने तय कर लिया, मिलकर समंदर हमने पार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी। मैं अब मंच पर पूरे देश भर के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आप सबके चहीते क्रांतिकारी नेता अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एक बार जोरदार अपनी प्यारी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सारे जने पूरे दिल से मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और बोलेंगे भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आदरणीय दुष्यंत जी, मंच पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी और जेजेपी के सभी नेतागण, अधिकारीगण, कार्यकर्ता और जींद के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मेरी हाइट छोटी है थोड़ी। सारा ने मेरी राम राम। दोस्तों, मैं स्पेशली दिल्ली से चल के आया हूं। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आज सवेरे 26 जनवरी की परेड राजपथ पे मौजूद था। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ 12 बजे, सीधे गाड़ी में बैठ के आप लोगों के बीच में आपसे मिलने आया हूं और ये सभा खत्म होने के बाद तुरंत दिल्ली जाऊंगा। केवल और केवल आप लोगों के बीच में आज आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं। मेरे पास 3 दिन पहले दुष्यंत जी का फोन आया था। उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि मैं जींद में आके जींद की जनता से बातचीत करूं। मैंने तुरंत उनका निवेदन स्वीकार किया, लेकिन मैं आपको कारण बताना चाहता हूं कि मैंने निवेदन क्यों स्वीकार किया। कई सारे कारण हैं। अभी कुछ महीने पहले इनके परिवार में डिस्प्यूट हुआ था, जो भी हुआ था। दोस्तों, आज के जमाने में जहां सब लोग इतने स्वार्थी होते हैं,
अगर किसी परिवार में डिस्प्यूट हो तो यो कहोगा झंडा मेरा, वो कहोगा झंडा मेरा, यो कहोगा पार्टी मेरी, वो कहोगा पार्टी मेरी, ये कहेगा डंडा मेरा, वो कहेगा डंडा मेरा। भाई साहब दुष्यंत जी और दिग्विजय सिंह जी ने कहा अपने बुजुर्गों को कि जी झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, पार्टी भी आपकी, चुनाव चिन्ह भी आपका। दोनों ने तय किया कि हम अपनी अलग पार्टी बना के जनता के बीच में जाएंगे और सीधे जनता से बात करेंगे। आज के जमाने में अगर कोई स्वार्थी आदमी होता वो किसी हालत में झंडा, डंडा, पार्टी सिंबल देने वाला नहीं था। दुष्यंत जी, जिस दिन ये हुआ उसी दिन मेरे मन में आपके लिए इतनी इज्जत बढ़ गई। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, परसों जब मेरी दुष्यंत जी से बात हुई वो मेरी पहली बात थी फोन के ऊपर, उससे पहले मेरी कभी बात नहीं हुई थी और आज मेरी पहली मुलाकात है दुष्यंत जी के साथ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने परिवार के अंदर इतने निस्वार्थ भाव से व्यवहार कर सकता है वो उतने ही निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करेगा। उनकी इसी बात का कायल होके आज मैं आप लोगों के बीच में इतनी दूर से 3.5 घंटे आने के 3.5 घंटे जाने के इसी वजह से आया हूं। और एक इसी बात पे इन्होंने दिखा दिया अपने परिवार के साथ व्यवहार में कितने निस्वार्थ आदमी हैं। उन्होंने दिखा दिया अपने परिवार के साथ व्यवहार में कि चौधरी देवीलाल के असली वारिस वो हैं। उन्होंने दिखा दिया अपने व्यवहार में कि उनके मन में केवल और केवल जनता के लिए सेवा का भाव है। इसी बात पे सारे जने इस बार दिग्विजय को वोट दे देना। दोस्तों, आज से 4 साल पहले दिल्ली की जनता ने करिश्मा करके दिखाया था। दिल्ली में पहले 2 ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों पार्टियों ने भाई साहब बेड़ा गर्क कर रखा था और दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग थी। 5 साल हम, 5 साल तुम, 5 साल हम, 5 साल तुम। अचानक एक आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना आंदोलन हुआ पूरे देश। मेरे को पता है आप में से भी कई लोग अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके रामलीला मैदान पहुंचे थे। खूब बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें से एक पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। उस टाइम भी यही कहा करते थे जो आज दुष्यंत जी को कहते हैं अरे ये 4 छोरे हैं, ये क्या करेंगे। मेरा मजाक उड़ाया करते थे ये मीडिया वाले, केजरीवाल की तो जमानत बच जाए, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी, 1 सीट नहीं आने वाली इनकी, ऐसा कहते थे। और भाई साहब 1 साल के अंदर जनता ने 70 में से 67 सीट दे दी दिल्ली के अंदर। आज 4 साल हो गए, जनता इतनी खुश है भाई साहब, दिल्ली की जनता इतनी खुश है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है जो 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वालों ने नहीं करा। बीजेपी वालों की पता नहीं 25-30 साल से गुजरात में सरकार है, 15 साल से इनकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, 15 साल से इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी। कांग्रेसियों को 70 साल हो गए देश चलाते हुए, इनसे एक स्कूल नहीं सुधरा। एक स्कूल ना बीजेपी वालों ने सुधारा ना कांग्रेस वालों ने सुधारा। हमने 4 साल में दिल्ली के सारे स्कूल फन्ने खां कर दिए, शानदार कर दिए भाई साहब। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 90% आए हैं, 90%। प्राइवेट स्कूलों के नतीजे 83%, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा नतीजे आए हैं। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों में इतना शानदार काम हो रहा है। दिल्ली में बिजली हमने 1 रुपए यूनिट कर दी, 1 रुपए। हरियाणा में कितनी है भाई साहब? 7 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए, 7 रुपए यूनिट।
हमने 1 रुपए यूनिट कर दी भाई साहब दिल्ली में बिजली, कहीं नहीं है पूरे देश में 1 रुपए यूनिट। इतने काम करे और अगर कोई शहीद हो जाए हमारा सैनिक, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं? पिछले 70 साल के अंदर, आजादी के बाद 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने इस देश को लूट लिया। पहली बार दिल्ली के अंदर कुछ यंग लड़कों ने, यूथ ने, कुछ युवाओं ने मिलकर पार्टी बनाई और राजनीति बदल दी। आज हरियाणा के सामने यह मौका आया है। अगर दिल्ली के लोग कांग्रेस बीजेपी को उखाड़ के फेंक सकते हैं, हरियाणा वाले कैसे पीछे रह जाएंगे? हरियाणा वाले कैसे पीछे रह जाएंगे? यह जींद का जो चुनाव है भाई साहब, यह जींद का चुनाव नहीं है, पूरा देश देख रहा है आज जींद की तरफ, पूरा देश देख रहा है। आज यहां पे एक नई पार्टी बनी है जेजेपी, जिसके युवा नेता हैं, और ये युवा नेता एक तरह की नई उम्मीद दे रहे हैं हरियाणा को। आम आदमी पार्टी इसीलिए इनका समर्थन कर रही है क्योंकि आज हरियाणा के अंदर एक नई उम्मीद नजर आ रही है दोस्तों। उसी किस्म की उम्मीद नजर आ रही है जैसे दिल्ली में 70 में से 67 सीट दी थी, उसी तरह की उम्मीद आज हरियाणा के अंदर नजर आ रही है। मैं भी हरियाणा का पैदा होया हूं, सिवानी में, भिवानी में पैदा होया था। मेरे को पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग अगर राजनीति बदल सकते हैं, हरियाणा तो क्रांतिकारियों की जमीन है। दिल्ली के लोगों ने जैसे बीजेपी और कांग्रेस के छक्के छुड़ाए थे, कांग्रेस को दी थी 0 सीट और बीजेपी को दी थी 3 सीट। जींद का चुनाव सारे देशवासी देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की इस बार जमानत जब्त करा देना आप लोग। भाई साहब, बीजेपी वालों ने, खट्टर साहब ने 5 साल में बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। अभी मेरे से पहले दिग्विजय जी ने, दुष्यंत जी ने बड़े विस्तार में बताया किस तरह से खट्टर साहब ने बेड़ा गर्क करा हरियाणा का। यहां पे इतने 1000 लोग आज जमा हैं, इतने 1000 लोगों में से कोई एक आदमी बता दो खट्टर साहब ने कोई एक अच्छा काम करा हो। ये कैमरे वाले दिखा देना जी। सारे जने मानते हैं खट्टर साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये कैमरे वाले घुमा लो जी, जरा दिखा देना आज टीवी में। बेड़ा गर्क करने में खट्टर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी और जो थोड़ी बहुत कसर थी वो मोदी जी ने पूरी कर दी। दोस्तों, मेरे को कई किसान मिलते हैं हरियाणा के। दिल्ली में हमारे फसल बर्बाद हुई एक बार। 2 साल पहले मेरे पास कुछ किसान आए, बोले जी फसल बर्बाद हो गई, बेटाइम की बारिश आ गई। मैं खुद उठ के उनके गांव गया, 10 गांव का मैंने दौरा किया, कई किसानों के घर गया, उनके खेत में गया, मैंने देखा उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। भाई साहब, मैं 20,000 रुपए किले का, मैंने 20,000 रुपए किले के हिसाब से मुआवजा घोषित करा और 3 महीने के अंदर हर एक गांव के अंदर जाके, मैं खुद जाके उनके हाथ में चेक दे के आया था। और फिर हमने पॉलिसी बना दी, कि अब अगर दिल्ली के किसी भी किसान की फसल बर्बाद होगी तो आपको 20,000 रुपए किले के हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा। मुआवजा योजना बना दी हमने। मेरे को बताया जा रहा है कि हरियाणा में अगर किसी किसान की फसल बर्बाद हो और वो खट्टर साहब के पास जाए तो खट्टर साहब कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से जाके ले लो। कहते कि नहीं कहते? वो कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से जाके ले लो। मैं खट्टर साहब को कहना चाहता हूं, अगली बार वोट भी इंश्योरेंस कंपनी से जाके ले लेना। जब पिछली बार मोदी जी वोट मांगने आए थे, मोदी जी ने कहा था, खट्टर साहब ने कहा था
किसानों की फसल बर्बाद होएगी तो मुआवजा देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। अब अगर किसान जाता है, कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से ले लो, इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं जब तक गांव की 70% फसल बर्बाद नहीं होगी तब तक नहीं देंगे। कहते कि नहीं कहते? एक किसान को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, हजारों करोड़ रुपए इनकी कंपनियों ने कमा लिए। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, खट्टर साहब, इस बार वोट मांगने मत आना, वोट भी जाके इंश्योरेंस कंपनियों से ले लेना। दोस्तों, मेरे को बेहद दुख हुआ पिछली बार आपके अपने यहां जब मेयर के चुनाव हुए थे थोड़े दिन पहले, अखबारों में जिस दिन चुनाव थे उस दिन या एक आध दिन पहले पूरे फुल पेज का इश्तिहार था। उसमें खट्टर साहब ने लिख रखा था, मैं पंजाबी हूं और सारे पंजाबी मेरे को वोट दो। भाई साहब, इस कदर जातिवाद मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मैं स्कूल बनवाता हूं, मेरे स्कूलों के अंदर पंजाबियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, बनियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, पंडितों के बच्चे भी पढ़ते हैं, सैनियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, पिछड़ों के बच्चे भी पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे भी पढ़ते हैं, हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ते हैं। मैं जातिवाद नहीं करता। खट्टर साहब कहते हैं मैं पंजाबी हूं, पंजाबी मेरे को वोट देना। तो भाई साहब बाकी लोग मत देना। भाई साहब बाकी लोग मत देना, बेइज्जती की बात है। बिन मांगे तो मां भी दूध नहीं देती। बिन मांगे आप वोट मत देना, आपका वोट इतना भी सस्ता नहीं है भाई साहब। गलत तो नहीं कह रहा जी? पंजाबी भी हमारे भाई हैं, पंजाबी भी हमारे दोस्त हैं, दिल्ली में हम सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन खट्टर साहब जिस तरह से बात करते हैं वो गलत है। वो कहते हैं मेरे को केवल और केवल पंजाबियों के वोट चाहिए। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले मेरे पास हरियाणा के व्यापारी समाज के लोग आए थे। बोले जी व्यापारी समाज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो भाई साहब आज मैं आ गया, अब ये कंफ्यूजन खत्म कर दो। अब वो सामने लिखा है कप प्लेट गिरा। तो अब तो नहीं है कंफ्यूजन, हो गया पूरा। सारों को पड़ोसियों को बता देना 48 घंटे बचे हैं। पड़ोसियों को बता देना, अपने गांव में बता देना, अपने मोहल्ले में सबको बता देना भाई अब कोई कंफ्यूजन ना है। दूसरा, मेरे को पता चला कोई सैनी समाज के कुछ कोई खड़े हो रहे हैं। बोले जी वो सैनी समाज में भी कंफ्यूजन है। मैं भाई साहब आपको पूछना चाहता हूं, अगर वो जो भी खड़े हो रहे हैं, अगर वो सैनियों के लिए स्कूल बनवाता हो तो वोट उसको दे देना। अगर वो सैनियों के लिए कुछ भी काम करता हो तो वोट उसको दे देना। नहीं तो भाई साहब ये जाति के वास्ते मत देना। आपका दिग्विजय सिंह भाई, आज मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं आपको यह कह सकता हूं कि चाहे सैनी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जाट हो, चाहे बनिया हो, चाहे पंडित हो, कोई जातिवाद के हिसाब से काम नहीं किया जाएगा। सबको इंसान समझ के, सबको भारत का नागरिक समझ के काम किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई ब्राह्मण समाज में भी कोई कंफ्यूजन हो, मेरे को पता चला कोई
ब्राह्मण समाज का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है जी, कोई कंफ्यूजन मत रखना। आपसे हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, भारत की सोचो, हरियाणा की सोचो, जींद की सोचो। अगर कोई भी दूसरी पार्टी, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सैनी वाले, इनेलो वाले आपका विकास कर रहे होते, भाई साहब आज मैं आम आदमी पार्टी बंद कर देता और इनको कहता तुम भी बंद कर दो। घर जाके बैठते पिक्चर देखते, क्या फायदा था इतना टेंशन लेने की। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तभी तो हमको पार्टी बनानी पड़ी, इतनी टेंशन ले रखी है। इस चक्करों में मत पड़ना, वो सैनियों का, वो पंडितों का, ये बनियों का, भाई साहब दिग्विजय सिंह सबका। तो मैं आया हूं आज आपसे वोट मांगने के लिए, मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने भाई के लिए वोट मांग रहा हूं। सारे जने, इनका जीतना तो पक्का है। कितने वोट से जीतना है? जैसे दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, इस बार बीजेपी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों की जमानत जब्त करवानी है आप लोगों ने। तो दोस्तों, मैं जैसा कह रहा था, पूरा देश देख रहा है, जींद का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। जींद का चुनाव अगला लोकसभा का चुनाव और दिल्ली हरियाणा का विधानसभा का चुनाव तय करने वाला है। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। जैसे दिल्ली वालों ने चमत्कार करके दिखाया था, मेरा पूरा विश्वास है मेरे हरियाणा वाले भी चमत्कार करके दिखाएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी।